सब भाई बहुत डिप्रेस है अपना लाइफ में, सोचता है थोड़ा चलते हैं एनआईटी, एक आध घंटा बैठेंगे, थोड़ा मन शांति लगेगा। लेकिन इनके चेहरे देख के लग नहीं रहा है कि लोग डिप्रेशन में घूमने आए हैं। अरे 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 युवा आखिर बेरोजगार क्यों है? युवा बेरोजगार अब आधा तो पढ़ता नहीं है, सब आधा पढ़ता है सब। शराबबंदी जो है वो फेल्योर है। हाँ फेल्योर है, मतलब जगह जगह उपलब्ध है। जहाँ जगह जगह कहाँ उपलब्ध? गली गली मोहल्ला मोहल्ला सब जगह उपलब्ध है। आपको कहाँ चाहिए? मुझे कहाँ चाहिए? जहाँ चाहिए वहाँ मिल यहाँ मंगा लीजिएगा। आप नीतीश जी बिहार को माफ करें। बेरोजगारी पर भी बोलता है बच्चा लोग पढ़ता नहीं है। आप जाके देखिए, आप ग्राउंड पे तो आइए। बिहार में डोमिसाइल नीति नहीं लागू कर रहे हैं, बाहर वाले अदर स्टेट को सारी नौकरियां मिल रही है। बच्चे इतने मतलब देर देर तक पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद पेपर दे के आ रहे हैं और पेपर लीक हो जा रहा है। पूरा बिहार सरकारी नौकरी पे पड़ा हुआ है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया बिहार में नहीं आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम सफर भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि। बिहार इलेक्शन सामने है और सभी की नजरें सीएम की कुर्सी पे है। आखिर इस बार सीएम का दावेदार कौन होगा? बिहार की जनता से जानेंगे वो अगला मुख्यमंत्री किसको चुनेंगे। क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी, कौन मुख्यमंत्री बन सकता है? इस बार तेजस्वी यादव बनेगी। तेजस्वी जी क्यों? युवा की पसंद है। अरे नीतीश जी इतना अच्छा काम किए, सड़क बनवाए, बिजली बनवाए, आज आप यहाँ पे खड़े हैं वो भी तो नीतीश जी की देन है। नीतीश जी किए हैं, बट उसका दारू जो चालू किया है वो बहुत दारू पूरी बिहार में बंद है। हाँ तो वही बंद जो किए हैं वो बहुत चालू की तरह है, सेम वो चालू ही है, बंद कहाँ है। अच्छा, मतलब कि शराबबंदी जो है वो फेल्योर है। हाँ फेल्योर है, मतलब जगह जगह उपलब्ध है। जहाँ जगह जगह कहाँ उपलब्ध? गली गली मोहल्ला मोहल्ला सब जगह उपलब्ध है। आपको कहाँ चाहिए? मुझे कहाँ चाहिए? जहाँ चाहिए वहाँ मिल। यहाँ मंगा लीजिएगा। यहाँ कांटेक्ट नहीं है, हमारा घर समस्तीपुर है, वहाँ मिलता अच्छा, है। मतलब कि समस्तीपुर में आप मंगा लेंगे? हाँ आप फोन कीजिए, आ जाएगा आपके पास। तो आप फोन करके मंगाते होगे तब तो आपको पता है। नहीं हम पीते नहीं है, लेकिन जो देखते हैं वो बता रहे हैं कि इस वजह से वो पीछे है। मतलब किसकी सरकार आनी चाहिए? तेजस्वी यादव की तो युवा हैं आप लोग, रोजगार नौकरी किसके मुद्दे पे आप लोग बिहार की सरकार बनाए? मुद्दे पे। रोजगार के मुद्दे जी पे। हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है भैया किसकी सरकार बिहार में आएगी? तेजस्वी यादव। तेजस्वी जी क्यों? बहुत सारे युवा चेहरा है, चिराग जी है, प्रशांत किशोर है, नीतीश जी, सब कोई तो है। देखिए, जहाँ तक बात है युवा की, तो युवा को कुछ नहीं चाहिए इस सरकार से। बस उनको चाहिए कि शिक्षा पे काम हो और मतलब सड़क पे हो, मतलब कि ऐसा काम हो जो कि लोगों के हित में हो। ये नहीं कि जब इलेक्शन आया उस टाइम हम दिखा दिए कि हाँ चलो भाई हम बिहार में विकास कर रहे हैं और बाकी समय जो है कि कोई विकास दिख ही नहीं रहा है। ये चीज़ नहीं चाहिए। मतलब अगर विकास हो तो हमेशा हो, ये नहीं कि अभी हो रहा है कुछ दिन बाद फिर बंद। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। किसी की भी सरकार हो, बस अच्छा काम करे। नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि इलेक्शन आते ही सरकार काम करना शुरू कर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आरोप लग गया ना कहीं नीतीश जी को। बात आरोप की नहीं है, बात है कि जो आदमी देखेगा वही तो बताएगा। जो आदमी देखेगा, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, हर एक के सरकार में काम हो रहा है, बट जो चीज़ें पहले होनी चाहिए वो चीज़ें नहीं हो रही है। जैसे कि आप स्टूडेंट को ले लीजिए, इतना बेरोजगारी, और इस पे भी अगर बोला जाता है, बेरोजगारी पर भी बोलता है बच्चा लोग पढ़ता नहीं है। आप जाके देखिए, आप ग्राउंड पे तो आइए। ये नहीं कि हम मतलब सरकार में हैं तो ऊपर से सिर्फ देख रहे हैं। आप ग्राउंड पे आके देखिए, हर एक लाइब्रेरी में बच्चा 8-8 घंटा, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा पढ़ रहा है। तो ये नहीं है, बच्चों के अंदर एबिलिटी है, लेकिन उस एबिलिटी को मतलब जिस लेवल पे दिखना चाहिए वो चीज़ हो ही नहीं रहा है। आप देखिए पेपर लीक हो जा रहा है, क्यों हो रहा है? उस पर कहीं ना कहीं स्टूडेंट का ही लॉस है ना। बच्चे इतने मतलब देर देर तक पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद पेपर दे के आ रहे हैं और पेपर लीक हो जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहिएगा बिहार इलेक्शन के मुद्दे क्या होने चाहिए? ये जो इलेक्शन आने वाला है हमारा 2025 का विधानसभा का इलेक्शन है, ये हमारा बिहार का फ्यूचर है और हम लोग को अपना मत का दान जो है बहुत सोच समझ के करना चाहिए और ये हमारा अगला जो 20 साल का फ्यूचर डिसाइड करेगा। इसलिए हमको हमारा मतदान अपने सोच समझ के हमारे भावी नेता जो भी हमको लगे कि नहीं आदमी नहीं है कि हाँ इसको देना चाहिए, आपको जो अच्छा लगे कि बिहार के बारे में कुछ अच्छा कर सके, आप ज़रूर उनको सपोर्ट करें। और हम यही कहना चाहेंगे पिछले 2-3 साल का देखते हुए स्टूडेंट युवा के लिए, और इस बार हम चाहेंगे कि तेजस्वी सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री होना चाहिए बिहार के। ये दावा किया जाता है कि तेजस्वी जी काफी कम पढ़े लिखे हैं, विपक्ष से उन पे आरोप लगती है
कि वो बहुत मतलब कि नवी फेल है, तो कहीं ना कहीं जो पढ़ा लिखा ही नहीं है वो बिहार की सत्ता क्या समझ। कहने का मतलब है आरोप प्रतिरोप सभी नेताओं पे लगता है, और आज नहीं लग रहा है, लगते आया है। हमारा कहने का मतलब है हम देखेंगे कि उसका पिछले 3 साल का अगर उसको पावर मिला, पोजीशन मिला, तो उसने अपना पावर को किस तरह से इस्तेमाल किया। तो हम वही देखकर हम चाहेंगे कि नहीं, इस बार एक बार मौका मिलना चाहिए तेजस्वी यादव को, क्योंकि वो हमारे भावी युवा प्रत्याशी हैं, और हमारे युवा के लिए मतलब हम लोग युवा के बारे में सोचते हैं और रोजगार के बारे में सिर्फ वही बात करते हैं। और हम लोग जितने युवा हैं यहाँ पे, जितने, आपको क्या लगता है कि सब यहाँ पे सब भाई बहुत डिप्रेस है अपना लाइफ में, सोचता है थोड़ा चलते हैं NIT, एक आध घंटा बैठेंगे, थोड़ा मन शांति लगेगा। लेकिन इनके चेहरे देख के लग नहीं रहा है कि लोग डिप्रेशन में घूमने आए हैं। अरे अरे अरे, यहाँ आने के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा खुशी फील होता है। जब यही लोग हम लोग रूम में रहते हैं ना, तो लगता है यार पता नहीं दुनिया कहाँ जा रहा है, हम लोग का जिंदगी कैसे क्या होगा। सही से हम लोग का ना सही टाइम पे हम लोग का पेपर लिया जा रहा है, ना तो सही से पेपर कराया जा रहा है, एग्जाम हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। तो इस विषय पे हम लोग काफी डिप्रेस रहते हैं। तो थोड़ा सोचते हैं चलो भाई थोड़ा चलते हैं, बैठते हैं थोड़ा शाम में। इतने युवा हैं, आपको इतना युवा दिख रहे हैं, सारे बेरोजगार नहीं है, बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अपना फ्यूचर के लेके बहुत सोचते हैं, लेकिन क्या करें, डिप्रेस रहते हैं भाई। ऐसा सिस्टम करप्शन हो रखा है सारा चीज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या आप लोग सच में डिप्रेशन में रहते हैं युवा? डिप्रेशन में आप कह रहे भैया बिहार में किसकी सत्ता आनी चाहिए? किसकी सत्ता आनी चाहिए बिहार में? बिहार में सत्ता परिवर्तन में होना चाहिए बिहार में। मतलब सत्ता परिवर्तन क्यों के चाहिए? अलावा कोई आ जाए, नीतीश कुमार के अलावा कोई, जैसे कौन? तेजस्वी हो या कोई भी हो, अगर कोई किसी भी पार्टी का। नीतीश जी क्यों नहीं? नीतीश जी लगातार काम कर नीतीश जी काफी लंबा समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, अब नहीं चाहिए, ठीक है। अब नीतीश जी बिहार को माफ करे बस। नीतीश जी बिहार को माफ करें। हाँ। ऐसा क्या नीतीश जी ने बिहार के लिए कर दिया कि बिहार की जनता उनसे इतना खफा है? अरे बिहार हम लोग के लिए वैकेंसी निकल रही है, बिहार में डोमिसाइल नीति नहीं लागू कर रहे हैं, बाहर वाले अदर स्टेट को सारी नौकरियां मिल रही है, हम लोग के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। पेपर लीक हो जाता है, बेरोजगार घूम रहे हैं यहाँ देखिए ना, लाखों युवा सब बेरोजगार ना घूम रहा है। अच्छा, नीतीश जी लगातार कहते कि मैंने रोजगार दिया है, मैंने जो गठबंधन में थे उस दौरान भी मैंने रोजगार दिया है, मैं भाजपा में जाने के बाद भी मैंने रोजगार दिया है, बिजली, सड़कें, लोगों को, युवाओं को पढ़ने के लिए मैंने बहुत सारे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लोन दिए हैं, फिर क्या दिक्कत? रोजगार तो दिए हैं, लेकिन सब बाहर वाले को रोजगार दिए हैं, अदर स्टेट वाले हम लोग का सीट खा के चले जा रहे हैं। अभी जो शिक्षक भर्ती निकल रहा है या निकला है 3 तक, उसमें जो है कितना बाहर वाले आ गए हैं, हम लोग यहाँ घूम रहे हैं। सरकार से गुहार लगाइए, डोमिसाइल नीति लागू करवाइए। गुहार लगा रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन बात सुन ही नहीं रहा है, कोई सरकार, कोई नहीं सुन रहा है। मतलब युवा आखिर बेरोजगार क्यों है? युवा बेरोजगार अब आधा तो पढ़ता नहीं है, सब आधा पढ़ता है सब। ऊपर से जब पेपर लीक होने के कारण बहुत बुरा होता है इसी में। मतलब बहुत अफसोस होता है कि इतना पढ़ने के बाद पेपर लीक हो जाता है, एग्जाम देने के बाद जो कैपेबल नहीं होते वो पास कर जाते हैं। नहीं, कुछ पैसा लेकर भी नौकरी ले लेते हैं, उसके चलते भी बिहार में नौकरी नहीं मिलता है। जिसके पास पैसा है वही नौकरी पा रहा है, और इसे पढ़ने वाले एकाध घूम रहे हैं, कोई नहीं ले पा रहा है। कोई नहीं दे पा रहा। मतलब युवाओं की पसंद क्या होने वाली है? युवाओं की पसंद तेजस्वी यादव होनी चाहिए, क्योंकि वो नई जनरेशन को जानते हैं अच्छे तरीके से। और रहा बात नीतीश कुमार के, इनसे हमें इंडस्ट्री की ज़्यादा उम्मीद थी कि लाएंगे, सरकारी नौकरी छोड़ के कुछ प्राइवेट में भी जाना चाहेंगे, तब पूरा बिहार सरकारी नौकरी पे पड़ा हुआ है। कोई इंडस्ट्रियल एरिया बिहार में नहीं आया है, ना कहीं आया है इतना बड़ा। इंडस्ट्री ही नहीं है तो लोग काम कैसे करेंगे? ये भी तो ना नौकरी के ज़्यादा इच्छा युवा जगा रहे हैं, और इंडस्ट्री रहता तो युवा प्राइवेट सेक्टर में भी जाते, जो यहाँ पे हैं। सब कुछ सरकारी नौकरी पे पड़ा है। सरकारी नौकरी एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि पूरा युवा बिहार का इसी पे पड़ा हुआ है। एक विकल्प की तरह होने चाहिए कि आपका मन है तब जाइए, आप इच्छा से जाहिर है तब जाइए, वरना इस पे थोपा जा रहा है कि आप सरकारी नौकरी लें। इसके अलावा बिहार में जीवन नहीं है। सरकारी नौकरी के ऐसा देखा जाता है कि अगर नहीं मिला तो आपका जीवन असफल हुआ है। इंडस्ट्रियल एरिया के एकदम बहुत बेकार हालत है बिहार में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।